शिवोहम। आवाज आ शिवोहम रही है? गुरुदेव। अरे गुरुदेव, क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। जी स्वामी जी। कल क्या सुनाया था इसमें? कल गुरुदेव ने सुनाया था, समस्त इंद्रियों के आग्रह से दूर रहो। समस्त इंद्रियों के विषय का त्याग करना। ये थोड़े बताया था क्या? ये गुरुदेव गुरुदेव दृष्टांत भी बताया। क्या बताया? पंचकोशों का आग्रह का त्याग करना और समस्त इंद्रियों के विषयों का त्याग करना। चलो अलग अलग से बताओ। पहले मोहनानंद जी महाराज बताएंगे। क्या बता रहे हो, वापस बोलो। जागृत अवस्था के 42 तत्वों का जो व्यवहार होता है, हाँ बिल्कुल। कोई भी एक इंद्रिय के विषय का त्याग करने से काम नहीं चल सकता। अच्छा समस्त इंद्रिय और उनके विषयों से विरक्त जब होता है, तभी सच्चा जिज्ञासु होता है। अच्छा अच्छा, इन विषयों का जब त्याग कर देंगे तब सच्चे जिज्ञासु हो जाएंगे, ऐसा ही था ना? जी जी। बहुत बहुत अच्छी या बात। पंचकोशों का त्याग करेंगे तब, एक शरीर का त्याग करने से भी नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरे साधक कोई बोलना चाह रहे हो, वो बोलो। भारी वजन अकेले आदमी से नहीं उठ सकता महाराज। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उसके विषय में बता रहे थे महाराज। इसका तात्पर्य क्या निकला? इसका तात्पर्य ये निकला कि एक इंद्रिय से ही वो काम नहीं चल सकता, सभी को त्याग करनी पड़ेगी। बहुत बहुत उत्तम बात है। ठीक बात है। गुरुदेव, वो हिमालय में जो गुरुदेव का दृष्टांत भी बताया। क्या बताया? वो हिमालय में बर्फ में पिता की आज्ञा नहीं मानकर उठा, वो भी नीचे दृष्टांत गिर गया। दिया था, बहुत अच्छी बात है। उस दृष्टांत का भी अपने को अनुसंधान करना, उनके अनुसार भी अपने को देखना कि हम सचमुच में जो अपने सच्चे हितैषी है उनको शत्रु समझते हैं, अथवा जो अपने सच्चे शत्रु है, पतन की ओर ले जाना चाहते हैं, उनको सच्चे हितैषी समझते हैं। इसके बारे में किसी ने कुछ लिखा तो नहीं ना? लिखा तो नहीं महाराज, पर समझ तो गए। समझ तो गए है ना? तो समझ गए तो क्या समझ में आया ये यहाँ पर? सचमुच में अपने सच्चे हितैषी कौन है? जी, कौन हो ये सच्चे जिसको हितैषी? समझ बैठे हैं वो तो काढ़ के मुंह ले जाने वाले हैं। ठीक बात है। जैसे बिलाई 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 मिल गई थी ना, सच्चे तेसी भाई बाप अपनी मदद कर रही है। हाँ बिल्कुल। और गौ माता ने पोटा किया तो उसके ऊपर तो क्रोध हो गया कि ऐसा नहीं, उसके कारण ही चित जबकि उसका उसी जीव के कारण जीव उनकी बचा रक्षा था। हुई। और जिस बिल्ली को जी वह सर। समझ रहा था कि ये मेरी सच्ची हितैषी है, उसी बिल्ली के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जी जी तो यहाँ पर अपने को निर्णय करना है, अपने लिए सचमुच में हितैषी कौन है। जी। कौन बताएंगे? गुरुदेव, श्रुति माता और गुरुदेव, यही हमारी सच्ची सच्ची। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर थोड़ा रहस्य बताते हैं। जैसे समझो हमने कथन कर दिया श्रुति माता और गुरुदेव ये हमारे सच्चे हितैषी है, तो हमारे हैं तो क्या सबके नहीं है क्या? सबके ही है। सबके ही है ना? जी। तो वैसे देखा जाए ऐसा तो
शायद इस ग्रुप में कोई एक भी ऐसा साधक नहीं होगा जो इसकी अवहेलना करेगा, क्योंकि कल इसी पर विचार किया गया था। जी श्रुति माता और गुरुदेव ही सचमुच में हमारे सच्चे हितैषी है। जी परंतु विचार करके देखो, ये तो शास्त्रों का कथन है, संत महापुरुषों का हमारे लिए निर्देश है कि यदि तुम इस प्रकार से अपने को बना लोगे तो निश्चित रूप से अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाओगे। जी आ गया समझ में? जी गुरुदेव। अर्थात श्रुति माता व गुरुदेव सचमुच में सच्चा हित कर सकते हैं, इनके सिवाय वास्तव में अपना सच्चा हित कोई कर सकते ही नहीं। तो ये समझो एक प्रकार का फॉर्मूला हो गया, एक प्रकार का नियम हो गया। परंतु विचार करके देखो, सचमुच में इस फॉर्मूले को हम महत्व दे रहे हैं क्या? क्योंकि नियम तो नियम होते हैं, हमने नियम को पढ़ लिया, नियम को याद कर लिया, पर ये जो नियम है बिल्कुल ठीक है, परंतु उस नियम के अनुसार हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, सचमुच में हम महत्व दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वरना कहने में तो सब कह देंगे भी, कहाँ बिल्कुल यही सत्य है। तो अब अपने को इसके बारे में मंथन करना है कि हम कितने प्रतिशत महत्व देते हैं। कहीं गड़बड़ है क्या? नहीं है महाराज, बड़ा 10-5% ही महत्व मिलता है, बाकी नहीं मिल पाता। 10-5% ही मिलता ना, यही तो कह रहे हैं हम। कहने का मतलब कहते तो है कि सच्चे हितैषी गुरुदेव है, वेद भगवान है, परंतु हम सच्चे हितैषी समझते हैं या नहीं समझते हैं। वरना फॉर्मूला तो हमने अच्छी तरह से याद कर रखा, जिसमें 1% भी गड़बड़ नहीं है, परंतु उस फॉर्मूले के अनुसार अपना निश्चय यदि न हो तो शायद गड़बड़ तो हो रही, ऐसा लग रहा है। पक्की बात से महाराज। तो वही, तब तो बात यहाँ पर यही हो जाती है कि हम सचमुच में सच्चे मुमुक्षु हो नहीं पाएंगे, हम कच्चे मुमुक्षु ही रहेंगे। अर्थात मोक्ष हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो इतनी परवाह भी नहीं है, क्योंकि अपना तो काम चल रहा है, कमी तो कुछ है ही नहीं ना। जिधर देखो उधर मौज मस्ती ही मौज मस्ती है, खाने पीने से लेकर के, रहने से लेकर के, धन दौलत से लेकर के, पहने ओढ़ने से लेकर के। पक्का होगा या नहीं होगा? बिल्कुल स्वामी जी, पक्का हो गया। तो भाई फिर निश्चित रूप से पक्की बात है, गड़बड़ हो ही जाएगी। अच्छा, वैसे विचार करके देखा जाए तो अभी ये ध्यान रखना, अभी जिन्होंने भी उत्तर बताया वो सही नहीं था। हालांकि आप प्रत्येक इंद्रिय की भी कह रहे हो और मोहनानंद जी ने भी कुछ बताया था, परंतु उस प्रश्न का उत्तर अभी ठीक नहीं, इसलिए थोड़ा वहां पर भी बने रहना, वापस घूम फिर करके उसी जगह आ जाएंगे। अच्छा, वैसे देखा जाए तो हम सचमुच में अपने हितैषी किसको समझते हैं? सबसे ज्यादा हम किसको महत्व देते हैं? अरे अपना अपना तो बता ही सकते हैं। महाराज सबसे ज्यादा ही तेजी तो ये मोबाइल से, इनको छोड़ सका। फिर भी ये जड़ पदार्थ है। अब अपन कहने का मतलब बिल्कुल जड़ पदार्थों की बातें नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अपने नाते रिश्ते से लेकर के, अरे वाह, कौशल्या ने बहुत अच्छा सूत्र लिखा, देखा, पढ़ के देखना क्या लिखा मैसेज में। अच्छा, सत्य सनातन ने भी मैसेज लिखा, मन को
अच्छा, रमेश ने लिखा ये महत्व तो स्वयं को एवं अपने घर वालों को, और कौशल्या ने लिखा पतिदेव को। अरे वाह भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत उत्तम लिखा भाई ये तो। प्रणाम गुरुदेव। परंतु कौशल्या ने तो सही नहीं लिखा, ये तो मुझे पक्का। प्रणाम गुरुदेव। वहां रह के देख के आया था, ये क्लास चालू हो जाती तो ये क्लास में लग जाती है, और पतिदेव आकर के खुद ही ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, खुद ही उनके हिसाब से कर रहे हैं, ये तो ध्यान ही नहीं देती। तो पतिदेव को मैं तो कहाँ दे रहे, गलत कह रहे हो तब तो। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। सबसे अधिक महत्व किसको देते हैं हम? मैं तो गुरुदेव आपको ही देता हूँ केवल। वाह भाई, मैंने तो जीवन में पहली बार ऐसे साधक देखने को मिले जो बिल्कुल खरी बात कह दी। मैंने तो गुरुदेव किसी ने से आपके अलावा बस। अच्छा, बहुत प्रणाम धन्यवाद है भाई। अब इसमें से कोई ना कोई तो छल कपट कर ही रहे। ये 3-4 मैसेज आए, उनमें से ये कर रहे हैं या कोई न कोई कर ही रहे हैं। बनवारी जी कह रहे थे नहीं भाई आप नहीं दिया था। हाँ, वैसे तो भी मोहनानंद जी महाराज ने भी कहा था, ये बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। विचार करो, जैसे क्या हुआ गुरुदेव के बाद मत नहीं कहते हैं गुरुदेव ने तो दे अपना हकीकत में नहीं दे। हाँ नहीं, ये सब अपनी अपनी सोच भाई, बहुत धन्यवाद है। यहाँ पर तात्पर्य जैसे मोहनानंद जी महाराज कह रहे हैं कि श्रुति माता व गुरुदेव को महत्व देना चाहिए, देते हैं, दे रहे आदि आदि। अब समझो उनको गुरुदेव कह दे इसी समय वहां से निकलना है और आश्रम पर आना, तो कितना समय लगेगा अपने को निकलने में? घंटे 2 घंटे लगेंगे या 2-3 दिन लगेंगे या महीना 2 महीना लग जाएगा? इसका भी तो थोड़ा होगा ना कुछ फॉर्मूला। महाराज कहने में सब कहते हैं पर जीवन में उतारना बहुत कठिन है। कोई नहीं उतार सकता और कोई नहीं आ सकता, मैं ये पक्की बता दूं। ऐसी बात भी नहीं है, सूरवीरों की कमी तो नहीं, वैसे संसार भरा हुआ है। और फिर भी अपने को यहाँ ये देखना है कि अपने को दूसरों का ठेका नहीं लेना, अपने को तो अपनी खुद की कहना। कभी हमारी सोच ये है, वरना सार्वजनिक निर्णय में तो क्या होता है कि फिर वो थोड़ा राग द्वेष टाइप भी हो जाता है। लोग सोचते हैं कि भाई हमारे लिए कैसे कह दिया, हम तो इतने पावरफुल है। इसलिए फिर देखते हैं कोई कोई ऐसा उत्तर होता है ना, तो अपने को व्यक्तिगत ही दे देना चाहिए। वरना बात तो आप जो कह रहे हैं ना, कसौटी पर कसा जाए तो सचमुच में कोई कोई साधक है वही टिक पाते हैं। महाराज मैंने ये आजमाया है, ये सत्संग गाने में मैं जाता हूँ ना, तो किसी के कोई दूध की तेरी, किसी को काम की, कोई 5 मिनट तक का समय नहीं दे सकते उनके समय के अलावा वो। ठीक बात। ये मैंने आजमाया, बाणी गाते हैं पराकी और जीवन में उतार नहीं रखा पहली कक्षा। ये मैंने अनुभव किया है महाराज, जब मुझे ये ज्ञान हुआ था कि ये संसार है ना, कहने में कुछ और है और वो जीवन में उतारने में जीरो है, कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है ना जी महाराज। चलो फिर भी यहाँ पर जो मैसेज लिखे ना, उनमें से एक ने तो लिखा मन को, एक ने लिखा स्वयं को एवं अपने घर वालों को, और एक ने लिखा पतिदेव को। तो वैसे देखा जाए तो ज्यादा पावरफुल किनका मैसेज हो रहा, देखो आप भी थोड़ा विचार करो। सबसे ज्यादा महत्व स्वयं को, अपने आप को देते हैं स्वामी। क्या बात है, भवानी शंकर जी ने निर्णय कर दिया। वैसे देखा जाए तो रमेश यहाँ पर स्वयं नहीं लिख करके दूसरी वस्तु कुछ लिख देते ना, तब तो वो मन वाला सही हो जाता है, क्योंकि मन से भी थोड़ा स्वयं का काम खतरनाक होता है। ये कौशल्या ने ये क्या सोचा भाई, क्या गजब लिखा ये है। पति सेवा भगवान बराबर हो, इसलिए लिख दिया महाराज। हाँ है तो ये पतिव्रता भी एक नंबर है वास्तव में, ये तो कहना पड़ेगा।
मैंने तो वो शास्त्रों में सुना था माता अनुसुईया का, माता मदालसा का चरित्र, परंतु वहां जाने के बाद में देखने को प्रत्यक्ष मिला 100% फिर 1% भी गड़बड़ नहीं। हालांकि वो तो थोड़ा जिज्ञासु टाइप के थोड़े ज्यादा नहीं, इसलिए थोड़ा मैंने संकेत कर दिया कि सत्संग को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो उस समय तो ठीक है, भोजन करे तो ये उनके लिए भी पुण्य की बात ही, कोई दिक्कत नहीं। परंतु शास्त्रोक्त रीति से जो जीवन जीने का ढंग है ना, वो तो मुझे 100% यहाँ देखने को पूर्ण रूप से मिला। हालांकि दूसरी जगह पर भी ऐसी बात नहीं है, ऐसी गड़बड़ कहीं पर देखने को नहीं मिली, परंतु यहाँ मुझे थोड़ा विशेष ज्यादा ही मिला। ये कहने का मतलब खुद तो नरक में न जाना चाहिए, परंतु पतिदेव को भी नहीं जाने देना चाहते, उनको भी इस तरफ खींचने की पूरी चेष्टा करते हैं। चलो, अपना थोड़ा ये मनोरंजन का कोर्स था, ये भी हो गया, और साधक लोग समझ भी जाएंगे कि भी वास्तविकता क्या होती है। तो सत्य बात तो ये है कि सच्ची मुमुक्षुता इसीलिए जागृत नहीं होती है कि हम अभी जो विषय चला था उनको महत्व न दे करके सचमुच में हम अपने मन को ज्यादा महत्व देते हैं, अपने आप को ज्यादा देते हैं। यहाँ पर वैसे देखा जाए तो स्वयं का अर्थ भी मन ही होता है। अच्छा, थोड़ा और संकेत करते, थोड़ी हंसी की बात आई तो हंसी की बात और हो जाएगी इसमें। अच्छा, ये मन जो है ना, मन और बुद्धि के बारे में बताते। एक तो बुद्धि का निर्णय होता है, एक मन का निर्णय होता है। दोनों में से कौन सा ठीक होता है? बुद्धि का ठीक होता है हमारा, बुद्धि का ठीक होता है। तो यहाँ पर थोड़ा संकेत करते अपने, वैसे अपने ग्रुप में कोई स्त्री तो है ही नहीं, सब जिज्ञासु ही जिज्ञासु, इसलिए कह देते, वरना तो घर से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता। क्या होता है? ऐसी बात नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्त्रियां जो होती है ना, ये श्रद्धा प्रदान होती हैं, और पुरुष जो होते हैं ये विवेक प्रदान होते हैं। ध्यान देना अच्छी तरह से, थोड़ा रहस्य। इसीलिए मैंने कहा भाई स्त्रियां तो अपने ग्रुप में है नहीं, जिज्ञासु। तो क्या होता है, स्त्रियों का जो मूड होता है ना, ये थोड़ी थोड़ी देर में बिगड़ता रहता है। क्या होता रहता है? बिगड़ता रहता है। हाँ, थोड़ी थोड़ी देर में इनका मूड खराब होता रहता। थोड़ा इसका रहस्य समझा रहे, ध्यान देना है ना। और पुरुष जो है ये विवेक प्रदान होते हैं। तो अब होता क्या है, मन जो है ना, मन के देवता कौन होते हैं? चंद्रमा। और चंद्रमा हमेशा क्या होता है? घटता रहता। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में जी। तो चंद्रमा कहने का मतलब घटने बढ़ने वाला होता है। तो शायद संकेत समझ में आ गया होगा कि इनका जो मूड है थोड़ी थोड़ी देर में गड़बड़ क्यों होता रहता है। इसीलिए रहता है, कारण है। और पुरुष जो है विवेक प्रदान होते हैं, तो इनका जो निश्चय होता है वो निश्चय बदलता नहीं है। जो निश्चय कर लिया उसी निश्चय में स्थित रहते हैं, बाकी इधर उधर होते ही नहीं। तो बुद्धि का जो निर्णय होता है, बुद्धि का निर्णय कहने का मतलब बिल्कुल ठीक ठीक होता है। और मन का जो निर्णय होता है ये भटकाने वाला होता है, क्योंकि मन के देवता ही चंद्रमा। आप करें तो क्या करें, और चंद्रमा घटाबड्डी वाले हैं तो मन भी तो गड़बड़ करेगा ना। ऐसे ही मन करता है। हाँ, ऐसे ही मन करता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब महत्व जो होता है वो विवेक का ज्यादा होता है। यदि अपने में श्रद्धा विश्वास आदि तो है, परंतु इसके साथ में विवेक नहीं है ना,
तो वो श्रद्धा विश्वास भी अपने को धोखे में ही रखेगा। विश्वास से संशय जो है दब जाता है और ज्ञान के द्वारा संशय निवृत्त हो जाता है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। हाँ, इसीलिए पहले कह दिया भाई अपने ग्रुप में तो कोई स्त्री तो है नहीं, सब जिज्ञासु, वरना घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता, तलवार लेके खड़े हो जाते। तो थोड़ा सा भी गड़बड़ करके देखो तो बात पता नहीं क्या कर बैठेंगे। तो यहाँ पर केवल मात्र संकेत इसलिए किया गया, यदि कोई मन को महत्व देता है तो सचमुच में वह अनादिकाल से जो उसको प्राप्त हो रहा है अब भी उसको वही प्राप्त होगा, अर्थात भटकने के सिवाय उसको कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इसलिए सच्ची बात तो यही होती है कि ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण होता है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो देखो, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया उनका मन मित्र हो जाता है, और जिनका मन जीता हुआ नहीं है उनका मन शत्रु हो जाता है। जीता हुआ मन सत्य के साक्षात्कार की ओर ले जाता है, और जीता हुआ मन नहीं है तो वह अपने को पतन की ओर ले चला जाएगा। बिल्कुल पक्का न? तो सच्ची बात यही है कि ये जो होता न, वैसे विवेकी पुरुष सब समझते इस बात को। ये क्या होता, सब बहाने होते कहने के। क्या होता है? बहाने होते हैं कहने को। नहीं, हम तो पति को महत्व देते हैं, पत्नी को देते हैं, बेटे बेटों को देते हैं, कुटुंब परिवार को देते हैं। सच्ची बात यह है कि मूल में बात यही है कि हम अपने मन को ही महत्व देते हैं। किसको महत्व देते हैं? मन को। हाँ, सचमुच में मन को महत्व देते हैं। मन के सिवाय महत्व देते ही नहीं, ये 100% पक्का है। दूसरों को जो महत्व देते हुए दिख रहे हैं ना, ये तो केवल मात्र राजी करने के लिए होता है, वरना असलियत ये होती है कि संसार में ये जीव मात्र जो है केवल मन को ही महत्व दे रहे हैं, अपने आप को ही महत्व दे रहे हैं। तो बस यहाँ पर यही सूत्र निकला, अनादिकाल से हम इस मन को महत्व दे रहे हैं, परिणाम अपने सामने हैं, और अब भी इस मन को महत्व देंगे तो परिणाम तो अपने सामने पक्का है ही है ना। जी गुरुदेव। क्या गड़बड़ है कुछ? कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पर पक्की बात यही है कि यदि हम इस गड़बड़ को समय रहते निकाल देंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं निकाल पाएंगे तो सचमुच में बहुत बड़ी हानि होने वाली है, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए खूब अच्छी तरह से एकांत में बैठ करके मनन चिंतन किया करो, कब क्या वास्तव में ये जो मन है इसका निर्णय आदरणीय है, क्या स्वीकार्य है, ये मन सचमुच में अपने को सत्य के साक्षात्कार की ओर ले जाने में समर्थ है। तो फिर यह चिंतन करते हुए विचार किया करो, अनादिकाल से ये मन अपना ही स्वार्थ सिद्ध करता हुआ आ रहा है, अपने को इधर उधर ही गर्त में गिराता हुआ आ रहा है। ये मन अनेकों रूप धारण करता है, एक क्षण में 1600 रूप धारण कर लेता है। इसलिए इस मन की किसी भी बात को यदि हम सत्य मान ले तो सच्ची बात यह है कि भटकने के सिवाय अपने को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा अध्यारोप कर दिया कि मन को महत्व न दे करके श्रुति माता को महत्व देना चाहिए, वेद भगवान को महत्व देना चाहिए। यदि वेद भगवान को महत्व देंगे तो वेद भगवान ये विवेक की प्रधानता ही तो बताएंगे। और श्रुति माता का रहस्य यदि समझ में ना आए तो इनके साथ में फिर गुरुदेव को भी जोड़ दिया ताकि कोई इधर उधर न हो।
तो कुल मिलाकर के रजोगुण तमोगुण से बहुत अधिक भरा हुआ ये मन ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाता है। जब तक रजोगुण तमोगुण का वेग शांत नहीं होता है, निकलता नहीं है, तब तक ये मन ठीक ठीक निर्णय ले सकता ही नहीं। तो इसीलिए कहने का मतलब ये मन के द्वारा जो निर्णय होता है सचमुच में ये बड़ा गड़बड़ घोटाला होता है। बुद्धि के द्वारा जो निर्णय होता है वहां तक शायद इस मन की कल्पना की पहुंच नहीं होती है कि ये हो रहा जो क्या हो रहा है, इसके मूल में असलियत क्या है। ये मन कुल मिलाकर के अपनी भावनाओं के अनुसार विचार करता है, परंतु वास्तव में होता कुछ और है। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जैसा भी बताया। फिर भी असली बात यह है कि बनवारी जी ने जैसे डंके की चोट से जो कथन किया ना, हालांकि भले खरे नहीं उतरे, फिर भी कम से कम इस प्रकार की देखो दृढ़ता तो है ना। तो कम से कम ऐसी दृढ़ता तो अपने को प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि 100 बार बोलने से झूठ भी सच हो जाया करता। तो यदि कोई ऐसी थिंकिंग रखेंगे तो निश्चित रूप से उनमें देखो, जैसे अभी 20-25 साधक जुड़े हुए हैं और इनके अंतर्गत बनवारी जी कह रहे हैं, तो अब थोड़ा बहुत इनको लगेगा ना, 25 साधकों के बीच में मैंने ऐसी बात कही तो कम से कम मुझे इस जगह पर अटल रहना। भले ही वो नाटक करेंगे, परंतु बाहर से तो कुछ न कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। अरे यहाँ पर तो नाटक भी कोई कर ले तो भी सचमुच में जीवन सार्थक हो सकता है, जीवन धन्य हो सकता है, परंतु करके तो देखो। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की समझ बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। चलो पुनः अपने विषय पर आते हैं। क्या प्रश्न किया था सबसे पहले? चौदह इंद्रियों के द्वारा अपने को क्या करना है, किसका त्याग करना बताया था? विषयों का। अच्छा, तो विषयों का त्याग करने से क्या हो जाएगा? सच्चे जिज्ञासु हो जाएंगे। फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। विषय का त्याग करने से सच्ची जिज्ञासा थोड़ी होगी। ऐसे समझे नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा और इसका विचार कर लेते हैं, कुछ न कुछ निर्णय तो निकलेगा ही निकलेगा। और भी कोई साधक बता सकते हैं क्या? कल 14 इंद्रियों के ऊपर जो विषय चला था ना, तो 14 इंद्रियों के लिए क्या बताया था विशेष रूप से, और वह फॉर्मूला यदि कोई अपनाएगा तभी सारा का सारा काम सिद्ध हो पाएगा। उस फॉर्मूले के अपनाने से ही ये विषय भोग सारे के सारे त्यक्त हो जाएंगे, वरना सारे विषय भोगों का त्याग करते रहो, फायदा कुछ भी होने वाला नहीं है। कुछ समय के लिए कर देंगे और फिर वो संसारी हो जाएंगे। जैसे एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करते हैं तो द्वादशी को इतना खा लेते हैं कि एकादशी की पूर्ति भी कर ही लेते हैं। इसलिए कुछ समय के लिए यदि कोई त्याग कर दे तो ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, इसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। अनंत की दृष्टि से देखा जाए ना, जैसे घटाकाश जो है ना, महाकाश की दृष्टि से देखा जाए तो घटाकाश का क्या औचित्य है? कुछ भी नहीं है इसमें। अरे सच्ची बात कहे, कुछ 1% भी नहीं है। जैसे पूरे समुद्र में एक बूंद जहर की डाल दे तो उनका क्या औचित्य हो सकता है?
हाँ, पहले बताया था 1,86,230 मील प्रति सेकंड प्रकाश चलता है, और इस गति से कोई ग्रह जहां से प्रकाश प्रारंभ हुआ पृथ्वी पर पहुंचने के लिए, और 2 अरब और कितने करोड़ वर्ष हो गए अभी तक पृथ्वी पर पहुंचा नहीं, और पता नहीं कब तक पहुंचेगा। तो विचार कर सकते हैं कि आकाश कितना विस्तृत है। तो ऐसे कितने घटाकाश होंगे तब जाकर के एक महाकाश हो जाएगा, कोई वर्णन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं है, कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही अनंत अनंत जो हमने जन्म लिए ना, उन जन्मों की दृष्टि से देखा जाए तो एक जन्म के पाप का पुण्य का कोई औचित्य नहीं होता है, एक जन्म के ग्रहण त्याग का कोई औचित्य नहीं होता है। अनंत की दृष्टि से हम विचार नहीं करते ना। पहले आपको विचार करवाया था उस सेठ के, जो कहने का मतलब 1,00,000 रुपए रोज की कमाई करता, और वहां ऐसी घटना सुनाई थी कि उनके यहाँ आग लग जाती तो 25 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। तो 1,00,000 रुपए की तो कमाई की और 25 लाख का नुकसान हो गया, तो बताओ बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ ना। जी गुरुदेव। तो ये एक दिन की दृष्टि से हम देख रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ा नुकसान है। यदि इसको हम 1 महीने की दृष्टि से देखें तो अरे 5 लाख फिर भी बचत है ना। और वर्ष की दृष्टि से देखे, वर्ष की दृष्टि से देखे तो 3 करोड़ 40 लाख रुपए तो भी बच रहे हैं ना। जी गुरुदेव। तो बताओ दुखी होना चाहिए या सुखी होना चाहिए? सुखी होना चाहिए। यहाँ पर सच्ची बात यह है कि हम कुल मिलाकर के इनमें ये जो ग्रहण त्याग आदि जो होते हैं ना, ये सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए यदि त्याग वैराग्य आदि हो, जिज्ञासा हो, तब तो ये सार्थक हो जाते हैं। वरना अभिमान के लिए यदि हो तो इनका कोई औचित्य नहीं होता है। अनंत अनंत जन्मों के पाप पुण्यों का यदि लेखा जोखा किया जाए तो ये थोड़ा सा क्या है उसके सामने। जैसे समझो एक बहुत बड़ा आश्रम या बहुत बड़ा बंगला, जिसमें से झाड़ू निकाला जाता है और अंत में जितना भी कचरा होता है उसको एक कोने में ले जा करके रख देते हैं। तो बताओ उसका कितना महत्व है। बहुत बड़े बंगले के सामने उस थोड़ी जगह के कचरे का कोई महत्व है क्या? नहीं है महाराज, नहीं है। ऐसे ही जो सचमुच में ब्रह्मवेता महापुरुष होते हैं, तो जैसे घर के कोने में कचरा पड़ा रहता है ना, उसी प्रकार से उनके हृदय के एक कोने में करोड़ों वर्षों की समाधि कचरे के समान पड़ी रहती, फिर भी उनका कोई औचित्य नहीं होता है। तो ये थोड़ा बहुत जो त्याग वैराग्य होता है, थोड़ी बहुत ये संसार में कहने का मतलब अपेक्षा से, किसी की अपेक्षा से वो श्रेष्ठ होते हैं, परंतु उनसे जो ऊपर की कक्षा के होते हैं उनके सामने तो सचमुच में क्या होता है कि ये त्याग वैराग्य आदि जो है अभिमान के लिए नहीं होते हैं। ये तो सचमुच में तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत हो, इसके लिए यदि हम प्रयुक्त करेंगे इनको, तो सचमुच में ये अपने जीवन को धन्य बना देंगे। वरना ये अपना जो अभिमान है अपने को निश्चित रूप से पतन की ओर ले जा करके सदा सदा के लिए अपने को भटका ही देंगे। क्योंकि अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, कल्याण जो होता है केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही होता है, और किसी से कल्याण होता ही नहीं। चाहे आप कितने भी बड़े धर्मात्मा हो, कितने भी बड़े विवेकी हो, कितने भी बड़े विरक्त क्यों न हो, फट संपत्ति से युक्त क्यों न हो, पता नहीं कितनी भी ऊंची से ऊंची कक्षा की मुमुक्षता क्यों न हो, समस्त साधनों से पूर्ण रूप से संपन्न ही क्यों न हो, परंतु ज्ञान नहीं हुआ तो सारा का सारा गुड़ गोबर होने वाला है। तो यहाँ पर जो सचमुच में ज्ञान को महत्व देते हैं, समझो सचमुच में उन्हीं का जीवन सार्थक होता है, उन्हीं का जीवन धन्य होता है। बाकी तो ये सारा का सारा मनोरंजन ही होता है। होता या नहीं होता? अच्छी तरह से विचार करके देख लेना। जी गुरुदेव, होता है।
हाँ, इसलिए इन सबको कचरा ही बताया गया एक प्रकार से। यदि कोई श्रेष्ठ वस्तु है तो वो केवल और केवल मात्र मोक्ष है, क्योंकि इस संसार विषय मोक्ष से परे दूसरा कोई पदार्थ अधिक नहीं है, किंतु मोक्ष ही सर्वते अधिक है। क्यों अधिक है, इसके लिए कहते हैं कहते मोक्ष को प्राप्त हुआ ये अधिकारी पुरुष पुनः जन्मरणाधिक संसार को प्राप्त होता नहीं, ये वार्ता लोक विषय प्रसिद्ध है। तो ये मोक्ष ही सबसे श्रेष्ठ होती है। सचमुच में यदि छूटने की तड़पन जागृत हो गई तब तो अपने अनादिकाल के साधन भजन सबने अपना फल दे दिया, और यदि सचमुच में मुमुक्षुता जागृत नहीं हुई, समझ लीजिए ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला, इनका कोई औचित्य नहीं है। बस इस जगह पर साधक बहुत बड़ी गड़बड़ें कर लेते हैं। कहने का मतलब वो ज्ञान के लिए सबका जितने भी वो नियम वगैरह है ना, उन समस्त नियमों को ज्ञान के लिए त्यागना नहीं चाहते, बल्कि इन नियमों को जीवन पर पकड़ करके बैठे रहने के लिए भले ही ज्ञान की अवहेलना कर देते हैं। तो बड़ा गड़बड़ घोटाला है ना ये। जी गुरुदेव। हाँ, तो यहाँ वास्तव में साधक बहुत ऊंची कक्षा में पहुंचे हुए साधक भी यहाँ पर अटक जाते हैं। तो असली बात तो यही है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। सचमुच में जीवन का जो सार है, जीवन का जो फल है, केवल मात्र तत्व जिज्ञासा का उदय हो जाना। और जब तत्व जिज्ञासा उदय हो जाती है तो फिर कर्म धन भोग आदि जो है सारे के सारे त्यक्त हो जाते हैं। यहाँ पर सारी की सारी कल्पना जल्पना शांत हो जाती हैं। फिर उनको ब्रह्म विचार से श्रेष्ठ कुछ भी लगता ही नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ वस्तु यदि कोई है तो वह केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार ही है। ब्रह्म विचार के सिवाय कुछ है क्या? कुछ नहीं है महाराज। हाँ, तो इसीलिए अभी मोहनानंद जी महाराज ने जो बताया ना, बनवारी जी ने जो बताया, और साधकों ने जो बताया, भाई हालांकि कुछ साधक नहीं बोल रहे थे, परंतु समझो खरे भी हो सकते हैं। तो कोई बोल रहे उनका ही महत्व, नहीं बोल रहे सबका महत्व है। तो गुरुदेव व श्रुति माता को महत्व ऐसे साधक ही दे सकते हैं जो केवल और केवल मात्र ज्ञान व मोक्ष की ही परवाह करने वाले, वरना सचमुच में पूर्ण रूप से महत्व दे नहीं पाएंगे। तो कर्म धन भोग आदि पदार्थों को महत्व देने वाले सचमुच में सच्चे मुमुक्षु नहीं हो सकते हैं। सचमुच में अपने जीवन को सार्थक वह कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी अहमता ममता सत्यत्व बुद्धि इन अनात्म पदार्थों में ही है। कुल मिलाकर के वो शरीर में ही अटके रहते हैं, शरीर से ऊपर नहीं उठना चाहते, शरीर में ही बंधे रहना चाहते हैं। तो गड़बड़ तो होती है ना। जी गुरुदेव। तो देखो, आपको संकेत इसलिए किया गया क्योंकि आप गड़बड़ ये कर देते हो। हालांकि गलत नहीं कह रहे हो, कह रहे हो कि 14 इंद्रियों के द्वारा समस्त विषयों का त्याग करना। अरे त्याग कर दोगे तो कौन से निहाल हो जाओगे? त्याग तो तब सार्थक होगा जब आप अपने हृदय में सचमुच में मुमुक्षु होकर के मोक्ष की इच्छा को, मोक्ष को महत्व दे करके फिर यदि 14 इंद्रियों के द्वारा विषयों का त्याग करोगे, तब ये जा करके सार्थक होगा। वरना त्याग दोगे तो क्या कुछ समय के बाद में फिर पकड़ लोगे? अरे कुछ समय के बाद में नहीं पकड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु हो सकता है आगे के जन्म में पक्का होगा या नहीं होगा? पक्का होगा। हाँ, इसलिए वास्तव में देखा जाए तो इन अनात्म पदार्थों को, हाँ, इनको लेकर के कभी इतराना नहीं चाहिए। वो तो कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान काबा लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। इसके पहले क्या आता है? किसी को ध्यान नहीं। क्या बताया महाराज? क्या बड़ा हैं? तुलसी नर का क्या बड़ा। हाँ,
तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। अरे अर्जुन का जो बाण पता नहीं असंभव को भी संभव कर देता था, परंतु जब वो चोर डाकू गोपियों को लूट कर ले भग रहे थे, उसमें अर्जुन भी वही था, बाण भी वही था, परंतु कुछ भी नहीं कर सका। तो अनात्म पदार्थों को लेकर कभी नहीं इतराना चाहिए, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है, किस समय क्या हो जाता है। इसलिए केवल और केवल मात्र मुमुक्षुता को महत्व देना चाहिए, हमें सच्चा मुमुक्षु बनना है। तो मूल जो प्रश्न था 14 इंद्रियों के द्वारा क्या करना है, तो प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा मुमुक्षता की मांग हो, अर्थात मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है। एक इंद्रिय से ये ऐसा करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मोतीलाल जी ने बताया ना, कौन सा दृष्टांत बताया मोतीलाल जी? पट्टी एक से नहीं उठाई जाती, बल्कि बहुत सारे मिलकर के उठाते हैं। तो प्रत्येक इंद्रिय से जब हम संसार के बंधन से छूटने की मनसा बना लेंगे, और उसके बाद में जो इंद्रियों के द्वारा विषयों का त्याग हो या जो कुछ भी साधन भजन हो, ये सारा का सारा सार्थक हो जाएगा। और मोक्ष को महत्व न दे करके भले ही कितना ग्रहण करो, कितना त्याग कर लो, भले ही गिनीज बुक में नाम लिखा लो, संसार में ख्याति प्राप्त कर लो, परंतु जन्म मृत्यु की श्रृंखला से तो मुक्ति होने वाली है ही नहीं। और ये इस जन्म में जो कमी रह रही है, आगे के जन्म में पता नहीं इसे 1000 गुना आगे न बढ़ जाए। तो महत्वपूर्ण ज्ञान है या अनात्म प्रपंच? ज्ञान है महाराज। बस ज्ञान महत्वपूर्ण है। तो सदा सर्वदा साधकों को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, ज्ञान के बिना किसी का कल्याण होता ही नहीं। तो जो जितना ज्ञान को महत्व देगा वह उतना ही महान होगा, और जो जितना ज्ञान से दूर रहेगा वह उतना ही दुखी होगा, उतना ही भटकेगा, उतना ही पागल होगा, और जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहेगा। तो देखो अपना मुख्य विषय चल रहा था, उसमें सबसे पहले अर्थी स्मृति 2 बता रखा। तो सबसे पहले अपने को अर्थी होना है। अर्थी का मतलब मैं मुमुक्षु हूं, मुझे मोक्ष चाहिए। हाँ, या इसके साथ में और नहीं बोलना चाह रहे, वो महामंत्र है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, केवल मोक्ष तो चाहिए, परंतु मोक्ष के चाहिए, साथ में सब चाहिए, तो सचमुच में वह मुमुक्षु नहीं है। क्योंकि लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हम यदि 1 किलोमीटर चल जाते हैं तो लक्ष्य 1 किलोमीटर दूरी कम पड़ जाती है, परंतु जहां पर हम पहले थे वहां से 1 किलोमीटर दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर सचमुच में जैसे जैसे हम मुमुक्षुता की ओर पैर रखेंगे, वैसे वैसे संसार छूटता जाएगा। संसार के प्रति जो आग्रह है, जो अभिमान है, जो अभिनिवेश है, जो अहमता ममता सत्यत्व बुद्धि है, वो शिथिल होने लगेगी। और धीरे धीरे जब हम पूर्ण रूप से मुमुक्षु हो जाएंगे तो ये आग्रह जीवन में रहेगा ही नहीं कि ये ठीक है या ये ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के प्रत्येक इंद्रिय से, क्योंकि जो मुमुक्षु होंगे, जो छूटना चाहेंगे, वो कहने का मतलब फंसने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि कोई मुक्ति भी चाहता हो और फंसने के चक्कर में भी पड़ा हुआ हो तो बात तो बिगड़ रही है ना। जी गुरुदेव। हाँ, बिल्कुल बिगड़ रही। इसलिए हमें कुल मिलाकर के मुमुक्षु हो जाना, बस और कुछ नहीं करना है। तो मोक्ष की इच्छा सम्यक प्रकार से जागृत हो जाए। ये मोक्ष की इच्छा सबसे पहले जागृत होती है, फिर समर्थी जो आएगा, सामर्थ्य प्राप्त करना, उसमें फिर आप लोगों ने जो पहले बता दिया था, समस्त इंद्रियों से विषयों का त्याग करना होगा, तो वो फिर बाद में होगा। तो पहले मुमुक्षता उदय होगी, पहले मोक्ष की इच्छा होगी, पहले बंधन से छूटने की तड़पन जागृत होगी कि बस मुझे इस संसार बंधन से मुक्त होना है। तो जो सचमुच में संसार बंधन से मुक्त होना चाहेगा, फिर उसके
अंतःकरण में जो अभी जो सूत्र बताइए प्रकट होंगे तो ये फलित तो हो जाएंगे। जैसे ऊसर भूमि में डाला हुआ बीज बताओ फल देता है क्या? नहीं देता है। तो ऐसे जिनके अंतःकरण में मोक्ष की जिज्ञासा, मोक्ष की तड़पन जागृत हो गई तो उनके हृदय में पड़ा हुआ प्रत्येक बीज अंकुरित तो हो जाएगा। और मोक्ष की इच्छा नहीं है, ऐसे ही के संसार में थोड़ा अपना भी गिनीज बुक में नाम हो जाए, इसके लिए भले कोई त्याग वैराग्य कुछ भी साधन भजन पता नहीं क्या क्या करे, फिर भी अंत तो गत्वा पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। ये विशेष बात है। तो बस कुल मिलाकर के अपने को सच्चा मुमुक्षु बनना, बस बात इतनी सी है। हमें जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होना है। हमें अब माँ के गर्भ में उल्टा नहीं लटकना है। हमें 84 लाख योनियों से छुटकारा प्राप्त करना है। तो भले ये 84 लाख योनियां होती या नहीं होती, यदि कोई इनका अनुसंधान करने जाए तो हो सकता है उनका जीवन भी पूरा खत्म हो जाए, फिर भी पता लगे या न लगे। इसलिए अपने को तो ऐसी कल्पना ही कर लेनी है। आ रहा समझ में? जी गुरुदेव आ रहा। हाँ, स्वर्ग नरक की कल्पना कर लेनी, मुझे नरक में नहीं जाना है, मुझे नरक से बचना है। अब यदि कोई इनकी सत्यता सिद्ध करने के लिए जाएंगे तो बड़े बड़े फिर गड़बड़ घोटाले हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा अध्यारोप मात्र है। साधकों को तत्व का साक्षात्कार करवाने के लिए संत महापुरुषों ने कल्पना करके कुछ ऐसा उपाय सोच रखा कि इस उपाय से कम वो डरे और इधर तत्व की जिज्ञासा जागृत हो। तो वैसे देखा जाए तो गुरुड़ पुराण, वैसे देखा जाए तो एक प्रकार की गप है, परंतु इनकी भी जीवन में बड़ी आवश्यकता होती है। आगे जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। जिनको सत्य का साक्षात्कार हो गया उनके लिए तो गुरुड़ पुराण तो क्या, समस्त शास्त्र यहाँ तक कि वेद पुराण सब गप हो जाते हैं। और जिनको बोध नहीं हुआ उनके लिए सब अपनी अपनी जगह पर ग्रहण करने योग्य होते हैं। तो यहाँ पर परम प्रमाण तक को अच्छी तरह से समझना चाहिए। अभी हम श्रुति माता का अध्यारोप इसलिए करते हैं कि श्रुति माता सबसे श्रेष्ठ है, परंतु इनसे भी कुछ श्रेष्ठ वस्तु और है। हाँ, शायद कोई भगवत गीता का अध्ययन करते होंगे तो उनको पता चल गया होगा, अथवा स्वयं वेद भगवान ये निरूपण करते हैं, तत्र माता है माता भवती। कहीं श्रुति माता सुनने को मिली ही है? अर्थात सुषुप्ति अवस्था में ये सब के सब लीन हो जाते तो स्वयं वेद भगवान कह रहे हैं कि उसमें वेद वेद नहीं रहते, माता माता नहीं रहती, पिता पिता नहीं रहता, पत्नी पत्नी नहीं रहती, पति पति नहीं रहता, पापी पापी नहीं रहता, पुण्यात्मा पुण्यात्मा नहीं रहता। सुषुप्ति अवस्था में कोई रहता क्या ऐसे? नहीं रहता। हाँ, नहीं रहता। तो वहां पर वेद भी लीन हो जाया करते। इसलिए वेद से भी सुपर पावर कोई और वस्तु है और उस वस्तु के सामने सारे के सारे कचरे हो जाते हैं। परंतु अभी अध्यारोप जो किया जा रहा, थोड़ा इनका तात्पर्य समझना। जब तक हम श्रुति माता के अनुकूल अपने जीवन को बना करके आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक कुछ भी फायदा होने वाला है नहीं। है नहीं गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। हाँ, अभी कहने का मतलब समझते तो है नहीं, उनको हीरा दे दिया जाए तो क्या करेंगे? तोड़ फोड़ करके फेंक देंगे, 1 करोड़ रुपए का नुकसान कर देंगे ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य। हाँ, इसलिए साधकों के लिए जो हित की बात होती वही बताई जाती है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि साधक हित की बात को देख करके देखते, अरे ये तो LKG, हम यहाँ कब तक बैठे रहेंगे, वो तो डायरेक्ट हमको तो ये सुनना है। तो देने वाले को तो पता होता है भाई इनकी कितनी कैपेसिटी, इनके लिए क्या वस्तु चाहिए, परंतु कोई हट कर बैठे नहीं, हमको तो यही करना। तो फिर उनके लिए कुछ न कुछ रास्ता निकालना ही पड़ता, और क्या। जी गुरुदेव। दो दिन पहले 2 साधकों ने कॉल भी किया था कुछ रहस्य समझने के लिए। कहा भाई इसके लिए तो गुरुदेव के सामने आके समझना होगा, यहाँ से तो काम चलेगा नहीं।
या तो बुला लो या जो आ जाओ, और तो क्या। और ऐसे यदि व्हाट्सएप पर करने लगेंगे, फोन पर करने लगेंगे, तो फिर गड़बड़ घोटाला ही हो जाएगा। फिर उनको कह भी दिया था भाई 1 वर्ष होने को है, पहले तो 8-7 दिन में एक बार बुला लेते, अब 1 वर्ष हो गए, ये भी नहीं कहते गुरुदेव हमारे यहाँ पर आना। चलो फिर भी कुछ साधकों को तो फायदा हो ही रहा वैसे जी गुरुदेव। परंतु क्या होता है कि धीरे 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 मानसिकता ऐसी बन जाती, अरे कौन झगड़े जमेले में पड़े, आएंगे तो फालतू बैठना पड़ेगा, काम खोटे करना होगा, ऐसा वैसा। अरे मन बड़ा खतरनाक होता, ये ऐसी ऐसी निकाल लेता है कि अपने को बस वहां उस पर चलने को मजबूर कर देता ही है। जी गुरुदेव। हाँ, इसलिए तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत हो, इसको एन किन प्रकार समझ लेना चाहिए। परंतु अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए तो तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् स्मित पाणी श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम, उसके लिए तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव की शरण में जाकर के ही संशय का निवारण करना चाहिए, वरना कहने का मतलब बात समझ में आने वाली है ही नहीं। हाँ, ये फ्री की बात बिल्कुल नहीं पचती है। बिल्कुल सत्य है गुरुदेव। क्या जी जी गुरुदेव। हाँ, थोड़ा बहुत भोग पदार्थों का त्याग न करना चाहिए, घर का त्याग न करना चाहिए, ममता ममता के जितने भी नाते रिश्ते विषय आदि इनमें उलझे रहे, और चाहे कि हमें सत्य का भी साक्षात्कार हो जाए तो भाई मनोरंजन जरूर हो जाएगा, परंतु वास्तव में सत्य का साक्षात्कार बड़ा दुर्लभ होता है। सरल भी इतना कि इसे सरल है नहीं, और कठिन भी इतना कि इसे कठिन भी कुछ नहीं। क्योंकि किसी वस्तु को आंख बंद करके नाक कान से देखना चाहे तो करोड़ क्लब तक देखते रहो, देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे गुरुदेव। हाँ, तो ये तो विधि पूर्वक जो ब्रह्म विद्या प्राप्त की जाती है, वास्तव में वह ब्रह्म विद्या ही जीवन को धन्य बनाती है, बाकी की तो जो है वो अभिमान को ही बढ़ाती है। जी गुरुदेव। गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है, फलित होती है, बाकी की केवल और केवल मात्र अभिमान बढ़ाती है। तो ब्रह्म विद्या से संबंधित जो कुछ भी है वो तो केवल और केवल मात्र हमें मर्यादा में रह करके ही श्रवण करना चाहिए, वरना वो बात नहीं हो पाती फिर। जी गुरुदेव सत्य। वरना आजकल तो जैसे मोतीलाल जी ने बताया ना कि मोबाइल जो बहुत सारे लोग कहते भी हैं, बहुत जगह पर सुना भी सही, मोबाइल से बड़ा गुरु संसार में क्या 3 लोक में भी नहीं है। जो चाहो आप उसी समय, परंतु सचमुच में जानकारी हो जाएगी, परंतु अविद्या के बंधन से छुटकारा कभी भी मिलने वाला है नहीं है गुरुदेव, बिल्कुल सत्य है। तो हाँ, इसलिए समस्त अभिमानों का त्याग करके, समस्त जानकारियों का, समस्त कल्पनाओं का त्याग करके फिर गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर ब्रह्म विचार करना चाहिए, तब जाकर के जीवन धन्य होता है, तब जाकर के हम कृतार्थ होते हैं। जी गुरुदेव बिल्कुल सत्य। हाँ, इसलिए सच्चे साधकों की गिनती में वो नहीं आते जो बहुत ऊंची ऊंची कक्षा के प्रश्न कर लेते हैं, तो इनमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो थोड़ी योग्यता होनी चाहिए। तो वकील लोग कितने प्रश्न कर लेते हैं, पत्रकार आ जाए तो प्रश्नों को आ रही नहीं है प्रश्नों का गुरुदेव, नहीं देंगे गुरुदेव। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ब्रह्म विद्या तो सचमुच में केवल और केवल मात्र, भले 2-5 दिन का ही टाइम मिले कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन संकेत किया भी था कि हम मोक्ष को तो चाहते हैं, परंतु मोक्ष के लिए शरीर से क्या कर रहे हैं, कर्म इंद्रियों से क्या कर रहे हैं, ज्ञान इंद्रियों से क्या कर रहे हैं, मन बुद्धि से क्या कर रहे हैं, परंतु किसी ने ध्यान थोड़े दिया। देख रहे चलो निकल गया विषय, अपना नंबर नहीं आया, बहुत अच्छा रहा, मजा आ गया। सत्य गुरुदेव बिल्कुल बात तो। हाँ, तो सच्चे साधक जो होते हैं ना, फॉर्मूला बनाते रहते, अच्छी तरह से निरीक्षण परीक्षण समीक्षण करते रहते कि हम सचमुच में शरीर से कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए पहले जो अपना कर्म न कर्मणा न पड़जया न धनेन त्यागे ने के मृत तत्व मांसु ये विषय चला था, उस समय
जब आप सबको बताया था कि 10वां हिस्सा अपने को अपनी मर्जी से जहां तहां चाहो खर्च करना, जरूर करना, तो यहाँ पर 1 महीने में 3 दिन की जो कमाई है वो शरीर के द्वारा ही तो हो रही है। तो 1 महीने में 3 दिन शरीर आत्म कल्याण के लिए लग गया, तो ये शरीर जो कुछ भी कर रहा है इसका करना सार्थक हो गया। परंतु हम तो केवल अपने अपने मौज मस्ती मनोरंजन के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या होता है वो फिर गड़बड़ घोटाला ही, और क्या। क्योंकि जब हम धर्म की कक्षा भी उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो वेदांत की कक्षा तो बड़ी विलक्षण होती है। तो सबसे ज्यादा कर्म धन भोग में जितने साधक अटकते हैं ना, उतने फिर आगे नहीं अटक पाते हैं। कर्म के अंतर्गत कोई यदि निषिद्ध कर्म का त्याग कर दे तो विहित कर्म में ऐसे अटक जाते हैं कि उनको उनके सिवाय कुछ सूझता ही नहीं है। और कोई विहित कर्म का भी त्याग कर दे तो अपने आप को साक्षात पता नहीं क्या का क्या समझने लग जाते हैं, ऐसे ही धन के बारे में, ऐसे ही भोगों के बारे में। तो भाई देखो, ये थोड़ा संकेत करते हैं कि यदि कोई कह दे कि नहीं हम तो कुछ कमाई नहीं करे, तो 3 दिन के लिए कहीं ऐसी जगह देके जिस जगह पर अपने शरीर से कुछ करके जिससे कितने लोगों का भला भी हो, और हम भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ कर ही दिया। और कुछ नहीं कर सके तो संत महापुरुषों के सानिध्य में 3 दिन जाकर के वहां सत्संग सुनना, कुछ न कुछ तो कर सकते हैं ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य कर सकते हैं। परंतु न तो घर छोड़ना चाहते हैं, और घर न छोड़ना चाहे तो जो कुछ भी करते उसका भी त्याग नहीं करना चाहते, फ्री फोकट में चाहते हमको तो बस मुक्ति प्राप्त हो जाए। जी गुरुदेव, बात तो सही है। हाँ बिल्कुल, कभी नहीं होता। अभी बहुत सारे साधक कह तो रहे थे हम गुरुदेव को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, परंतु कहने का मतलब जब 10वें हिस्से की बात आती तो पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती, अरे हम तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे यहाँ बर्बाद तो सही बात है, कोटि ब्रह्मांड के भी ठोकर लगानी होती, इनको भी कचरा समझना होता है। अजी 10वां हिस्से की बात छोड़ो, ये झूठ बोल वो कौन छोड़े। गुरुदेव यार कसम खड़ा देने, भाई झूठ नहीं बोलोगे तो फिर भी झूठ बोलेंगे, आजमा के देख लो गुरुजी। अरे झूठ बोले तो थोड़े बहुत चल जाता, परंतु गुरुजी के सामने भी झूठ बोलते ना, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला तो यहाँ हो जाता। गुरुजी मेरे से 1 घंटा भी नहीं निकलता झूठ बोले बगैर, मैं आजमा के देखिए ये बात। हाँ वो तो मुझे पता था, इसीलिए आपने कह दिया। मैंने इतनी कोशिश की कि 1 घंटे अपने से करें इसकी परीक्षा की, अपन झूठ नहीं बोलेंगे, पर वो स्वभाव ऐसा पड़ा हुआ है, तुरंत फोन आता है, तुरंत ही झूठ बोल जाती है। बिल्कुल सही है। चलो तो फिर भी इस विषय पर थोड़ा और मंथन करना कि देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि सचमुच में मोक्ष की प्राप्ति के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं। ये कितने कहने का मतलब मोक्ष को चाहते हैं, 100% चाहते हैं या 2% चाहते हैं, या केवल ऐसे ही मनोरंजन करना चाहते हैं। सारे तो महाराज 100% ही जमा, वो प्रतिशत कभी मिला है। वो ये क्या कि ये सारी बातें इसीलिए समझ में नहीं आती कि न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एकेम तत्त्वमांसु, श्रुति माता के इस तात्पर्य को जो समझ नहीं पाते हैं तो सचमुच में वो कुछ कर नहीं पाते हैं। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली रूप में खरे उतरे न, तब बात अलग है। एक जगह पर मैं गया तो वहां पर आधा किलो से कम नहीं होगा सोना, सब लाके मेरे को दे दिया, गुरुदेव ये सब आपके। परंतु यदि मैं उनमें से एक थोड़ी अंगीठी भी लेके निकल जाऊं तो पता नहीं बहुत बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ जाए। तो थोड़ी देर के लिए दे देने से काम थोड़े चलता क्या? ऐसे तो हमें नहीं चलता है, किसका मकान किसका ये सब भगवान के हैं, परंतु भगवान का कह देने से भगवान के भरोसे थोड़े रहते हैं क्या? आप भी भगवान के भरोसे आ जाए। सभी साधक कहते गुरुदेव जो कुछ भी है तन मन धन वचन सब आपका, परंतु एक लीरी भी नहीं देना चाहते हैं, बस गड़बड़ यहाँ हो जाती है।
कहते जरूर तो पीछे आपने नहीं रहते हैं कि हमारा नाम गिनीज बुक में आना चाहिए, परंतु जब कसौटी पर कसा जाए तो 0 नंबर आते हैं। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य है गुरुदेव। आपने वो दृष्टांत सुनाया था ना कि तन मन सब गुरुदेव थारो, और ये थानमो तो एक लेडी भी नहीं फारो देख लियो। हाँ वाह, चलो प्रत्येक बिंदुओं पर साधकों को विचार करते रहना चाहिए, क्योंकि जितने भी सूत्र निकलते हैं ना, इतने साधक जुड़े हुए, तो हो सकता है किसी के कल्याण के लिए कौन सा सूत्र हो। तो सब साधकों को अपने अपने लायक जो सूत्र निकले ना, उस सूत्र को पकड़ करके उसका मंथन शुरू कर देना चाहिए। जी गुरुदेव। चलो फिर कल विचार करते हैं। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बार महाराज कोटि शिवोहम। नमो नारायण महाराज। नमो नारायण। हरि ओम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। को प्रणाम महाराज। हाँ शिवोहम। गुरुदेव प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि शिवोहम। शिवोम नारायण। हरि ओम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बार प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपको ठीक करेंगे। हाँ शिवोहम। प्रणाम।